और राजनीति मुद्दे तो वही है जो आपके गठबंधन के हैं। ये ज्योति कुमार सिंह से मेरा सवाल है। रुक जाइए बादशाह जी। ये क्या सवाल है भाई? यहाँ पर अगर चिराग पासवान की वो भी अगर प्रदेश की राजनीति में वापसी कर रहे हैं तो उनके तो मुद्दे भी वही हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। एक और युवा चेहरा यहाँ खड़ा हो जाएगा। हाँ तो पूजा जी ठीक है ना, हम तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कहते आई है, राहुल गांधी भी कहते हैं, और अभी आप शुरुआती दौर में आपने हमारे मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन पवन खेरा जी का भी आपने बयान सुनाया। उन्होंने बताया कि आगे देखते जाइए कि अभी क्या क्या होता है और मोदी जी को सलाह दीजिए कि अपना बेल्ट बांध करके रखे। क्यों कहना पड़ता है ये बात? ये तो इसलिए कहना पड़ता है ना। और आप चिराग पासवान की बात कह रही हैं, चिराग पासवान उन मुद्दों को ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पहले भी कहते आई है कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठाते हैं उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उसका पीछा करती है। उनको लगता है कि अब तो हमारे पाले से खेल चला गया। और चूंकि आरजेडी के प्रवक्ता ने ठीक कहा कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और देखिए चिराग पासवान का जो कंसर्न क्या है, कंसर्न तो रहेगा ना। वो एक जिस समुदाय से आते हैं, अभी देखिए मुजफ्फरपुर में कुढ़नी थाना के में, अब तो समुदाय से निकल रहे हैं भाई। अब तो खबर ये है ज्योति कुमार सिंह आरक्षित सीट पर नहीं, जनरल सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। पूजा जी सबको मौका दिया, मुझे बोलने दिया प्लीज। मैं आपको वो जनरल चुनाव से सवाल है मेरा। पूजा जी तो आप बीच में बोलते रहेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा भाई? अगर आप मुझे अगर कुछ लगेगा तो मैं सवाल पूछूंगी ना, मेरे से तो मेरा अधिकार मत छीनिए ना। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप फिर काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा। पूजा जी देखिए, जब बिहार में चिराग पासवान देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ओबीसी, दलित, महादलित के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, तो आखिर चिराग पासवान क्या करेंगे? मैं तो पहले भी कहा था कि आप, और पवन खेरा जी ने भी आपको बताया कि आगे देखिए क्या क्या होता है। जब उनके साथ अभी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना में एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और वो 4 घंटे तक एम्बुलेंस में बैठी रह जाती है और उसका कोई इलाज नहीं होता और मौत हो जाता है। मुजफ्फरपुर में इसके पहले भी कितनी घटनाएं हो चुकी, और चूंकि प्रधान, और तो चिराग पासवान देख रहे हैं ना। और आप देखिए मांझी, कुशवाहा और चिराग पासवान के तीनों को जोड़ लेंगे, ये 90 सीट पर लड़ना चाहते हैं और एक 243 पूरी सीट है। तो आप बताइए कि उनकी लड़ाई तो आप अपनी भी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा अपनी बता दीजिए। हम, आपको पता है जब हमारी पहली महागठबंधन का जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कृष्णा लवरू ने बोला कि इस गठबंधन का में जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। इसमें जबकि पत्रकार महोदय आपके बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से देख लें। लेकिन सवाल क्या है? सवाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को तो आपको दोबारा देख लेनी चाहिए। देखिए नहीं आप देख लीजिए, कोई ऐसा बयान हमने तो ऐसा सुना नहीं। आप देख लीजिए, कृष्णा वरुण ने कहा कि महागठबंधन का नेतृत्व, ये जो चुनाव हम लड़ेंगे, ये चुनाव तेजस्वी यादव इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो मतलब वही हुआ ना। लेकिन छोड़िए, वो बात को छोड़िए। अभी मैं जो कहना चाहता हूं, भारतीय झांसा पार्टी जो बीजेपी है, जो नीतीश कुमार को तो चीफ मिनिस्टर बनाना इनकी मजबूरी है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी दिल्ली में, तो वो तो उनकी मजबूरी है। चाहे तो जैसे आपकी मजबूरी है तेजस्वी यादव को सीएम बनाना, मजबूरी, गठबंधन धर्म की मजबूरी होता है ना ज्योति जी। पूजा जी हमारी मजबूरी है बिहार के महादलितों को बचाना, दलितों को बचाना, ओबीसी को बचाना। जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है उनसे बचाना, विकास को लाना, भ्रष्टाचार से बचाना। एक दिन में 5-5 पुल गिर जाते हैं, 10-10 पुल गिर जाते हैं। मैं आपको पूजा जी एक लाइन और बताता हूं। मैं परसों ही भागलपुर में 21 नंबर वार्ड में महादलित के घर में जा रहा था। वहां उन्होंने बताया था कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, और अगले ही मुजफ्फरपुर में 10 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और वो पीएमसीएच में उसकी मौत हो जाती है। हमारे बिहार के अध्यक्ष राजेश राम लड़ाई लड़ते रहे उस हॉस्पिटल में, वहां पीएमसीएच में, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और अंत में उसकी मौत हो जाती है। तो राहुल गांधी इसके प्रतिबद्ध है, कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। महादलित को बचाने के लिए, ओबीसी को बचाने के लिए लगातार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, लोग इसको मान रहे हैं। ठीक है धनंजय जी। पूजा जी, राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी है कांग्रेस। आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि रहा न कोई रोवन हारा। कृष्णा अल्लावरू आए हैं, वो घूम करके उन्होंने अपनी बात कही, लालू यादव से नहीं मिल रहे। जब खबरें सुर्खियां बनी तो लालू जी से मिलने गए। दूसरा एक कन्हैया आए हैं, वो कन्हैया जो भारत तोड़ो या कि गैंग के टुकड़े गैंग के आदमी हैं और वो बाउंसर लेके घूम रहे हैं।
अपने ही कार्यकर्ताओं को सब बचाने के लिए वो बाउंसर लेके घूम रहे हैं। तो कांग्रेस की वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन ये है, और आरजेडी बड़े तो भले मन से ये मानती है कि कांग्रेस के कारण उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वक्त आ गया है राजेश भट्ट साहब, अब जब यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर इतनी बातें सामने आ ही रही है तो चिंता तो अब आपके गठबंधन के लिए भी जग गई है ना, खड़ी हो गई यहाँ पर। नहीं देखिए पूजा जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि पूरी एकजुटता के साथ एनडीए लड़ने जा रही है। कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, न सीटों को लेकर न ये। चिराग पासवान जी ने कभी नहीं कहा कि एनडीए से मैं अलग लड़ रहा हूं। ये सब अफवाह की बातें कहां से आती है, और कौन सीट पे कहां से प्रत्याशी ले, बेबुनियाद बात है, बेनिराधार बात है। अरे भाई, चिराग पासवान जी एक मजबूत सहयोगी के गठबंधन के सहयोगी हैं, और 2020 में भी अलग हुए थे ना राजेश भट्ट साहब, हुए थे ना, उसको आप कैसे दरकिनार, उसको कैसे भूल सकते हैं? बादशाह आलम खान जी 2020 में अलग हुए थे, तो कह के अलग हुए थे। पासवान जी बिहार में दलितों, महादलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको देख रहे हैं, वो अलग हो जाएंगे। बादशाह आलम खान, देखिए, हमको तो इसमें ज्यादा तू मैं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैडम 45 मिनट होने जा रहे हैं इस डिबेट के, इसमें 30 मिनट जो है यही सीट शेयरिंग पर बात होती रही, तो हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना है। हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, हमारी इंडिया गठबंधन। चलिए, दोनों ही अपनी मजबूती के दोनों ही गठबंधन दावे कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता यहाँ किसके साथ नजर आती है देखना होगा, क्योंकि हर दिन के साथ साथ बिहार की राजनीति भी उतनी ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बेरोक टोक में इतना ही, नमस्कार।